हेलो स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की स्टडी करेंगे और क्लास 12th में हम जानने की कोशिश करेंगे समाकलन के कुछ मानक फार्मूले यानी मानक सूत्रों के बारे में जानेंगे कि समाकलन के कुछ मानक सूत्र कैसे होते हैं। जैसे हमें आज के वीडियो में सिर्फ ये स्टडी करना है कि इंटीग्रेशन 10x dx यानी 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, या इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन cot x dx क्या होता है, या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन cosec x dx क्या होता है, या sec x dx के बारे में। आज इन चार फार्मूलों के बारे में हम स्टडी करने चल रहे हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन 10x dx। ये कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में यही फार्मूले ही आस्क हो जाते हैं, यानी हमसे पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन 10x dx क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज करते हैं 10x dx को फार्मूले में ब्रेक करते हैं। तो 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। इसे हम इस तरह से लिखें तो sin x dx अपॉन cos x, यानी अगर हम cos x को t कन्वर्ट करें, लेट cos x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, साइन एक्स डी एक्स यानी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस डी टी। चलिए वैल्यू पुट किया जाए तो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो चुका है डी टी में। साइन एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो चुका है, डी टी में। तो माइनस बाहर करेंगे, लिखेंगे डी टी अपॉन कॉस एक्स को हमने क्या सपोज कर लिया था, टी। कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया माइनस लॉग ई टी प्लस सी। वैल्यू पुट करें तो माइनस लॉग ई टी की वैल्यू हमने क्या सपोज कर रखा है, कॉस एक्स प्लस सी। अब हम इस इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा लॉग ई कॉस एक्स पे इनवर्स प्लस सी, या हम इसे लिख सकते हैं क्या, लॉग ई 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, या हम इसे लिख सकते हैं लॉग ई 1 अपॉन कॉस को बोलते हैं सेक एक्स प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन 10x का हम लोगों ने फार्मूला क्या पाया, 10x dx। फार्मूला मिला माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी आर लॉग सेक एक्स प्लस सी। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। यानी इंटीग्रेशन 10x का आज हम लोगों ने फार्मूला देखा, जो कि हमारा फार्मूला था लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी आर लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब हम दूसरा फार्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन 10x dx का। इंटीग्रेशन 10x dx हो गया। अब cot x dx का फार्मूला देखेंगे तो इंटीग्रेशन cot x dx का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन cot x dx। तो हम इसे भी उसी तरह तोड़ते हैं साइन और कॉस में। तो साइन कॉस में तोड़ा जाए, लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन cot x dx है तो कैसे लिखेंगे, cos x अपॉन साइन x dx। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, cos x dx को एक साथ लिखेंगे, cos x dx ब्रैकेट क्लोज अपॉन साइन x। अब क्या करते हैं, लेट साइन x इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब d बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। d बाई डी एक्स साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू डी टी। आइए वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन cos x dx ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, dt में, अपॉन
साइन एक्स को हम लोगों ने सपोज कर रखा है टी, तो ये फार्मूला बन गया लॉग बेस ई टी प्लस सी। वैल्यू पुट करें तो लॉग ई टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फार्मूले में अगर हमारे पास कॉट इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स है तो इसका फार्मूला होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, आर इसे हम लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं साइन को लॉग ई 1 कॉसेक एक्स प्लस सी। अब इसे हम लिख सकते हैं लॉग ई कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स का इनवर्स प्लस सी, माइनस आगे चलाएगा, ये हो जाएगा लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोगों ने इस फार्मूले की स्टडी की। अब हमारा अगला फार्मूला है कॉट के बाद सेक एक्स डी एक्स की स्टडी करेंगे। देखते हैं ये सेक एक्स डी एक्स क्या होता है। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, तो हमारे पास क्या होता है सेक एक्स डी एक्स। ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करते समय सेक एक्स प्लस टेन एक्स का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंश और हर दोनों में किसका मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अंश और हर में मल्टीप्लाई करने पर, यानी गुणा करने पर। तो यहां अंश और हर में हम गुणा करेंगे तो क्या होगा सेक एक्स ब्रैकेट में होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब हम क्या करने चल रहे हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस पूरे फंक्शन को हम टी मानेंगे, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फार्मूला अप्लाई करें तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है फार्मूला सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इन दोनों फंक्शन में से सेक एक्स कॉमन कर लेंगे, सेक एक्स कॉमन तो बचा क्या, यहाँ बचा टेन एक्स और यहाँ बचा सेक एक्स, टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो ये पूरा फंक्शन न्यूमरेटर जो होगा वो हमारा किस में चला गया डी टी में, तो ये हो गया हमारा डी टी के फॉर्म में अपॉन इस पूरे फंक्शन को हमने टी सपोज कर रखा है, तो इसका आंसर आ गया लॉग मॉड टी प्लस सी। वैल्यू पुट करें तो लॉग ई मॉड टी की वैल्यू है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से स्टूडेंट इसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का फार्मूला पढ़ा, लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले में लास्ट फार्मूला पढ़ने चल रहे हैं कॉसेक एक्स डी एक्स का। किसका फार्मूला पढ़ने चल रहे हैं कॉसेक एक्स डी एक्स का। आइए देखते हैं ये कॉसेक एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या कहता है। तो कॉसेक एक्स डी एक्स में सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स। चलिए इसमें भी छोटा सा ट्रिक है, उसमें हम लोगों ने सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम न्यूमरेटर यानी अंश और हर में कॉसेक एक्स
माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, तो क्या होगा, कॉसेक एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx। चलिए पहला काम क्या करना है, हम इस नीचे वाले यानी अंश बट्टे हर को हमें t सपोज करना है। तो मान लेते हैं लेट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। चलिए अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का फार्मूला होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम इसमें से कॉसेक एक्स कॉमन कर लेंगे, तो कॉसेक एक्स हमने कॉमन कर लिया, और कॉमन करने के बाद यहाँ बचा कॉसेक एक्स, वो भी पॉजिटिव में, और माइनस बचा कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉसेक एक्स ब्रैकेट में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, डी टी में, अपॉन नीचे वाले फंक्शन को हमने टी सपोज कर रखा है टी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया लॉग बेस ई टी, लॉग बेस ई टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारा टी की वैल्यू है लॉग ई, टी की वैल्यू है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमें मिल गया। तो यानी हम लोगों ने क्या देखा, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है लॉग ई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसे कभी कभी हम लोग एक नए फार्मूले में भी देखते हैं, जैसे हम इसे चेंज करते हैं, जैसे लिखेंगे लॉग कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। अब इसमें एलसीएम लेंगे, तो लॉग ई साइन एक्स एलसीएम हो गया, और ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसमें हम लिख सकते हैं लॉग ई 1, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्या, कॉसेक एक्स, कॉस एक्स का फार्मूला होता है, कॉस एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए यहाँ रखते हैं 1 प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये बाहर माइनस सिंबल है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब इसमें हम देखेंगे क्या, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, और एक साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास लॉग ई साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। यानी एक नया फार्मूला आया लॉग ई tan x बाई 2 प्लस सी। यानी यहाँ पर हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा आर करके, कॉसेक एक्स का एक नया फार्मूला लॉग ई tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम लोगों ने 4 फार्मूले की स्टडी की। पहला फार्मूला था इंटीग्रेशन tan x dx, तो मिलता क्या है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx, तो फार्मूला होता है लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी।
तीसरा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा sec x dx, तो फार्मूला होता है log sec x प्लस 10x प्लस c। अगला मैंने पढ़ा cosec x dx, तो फार्मूला मिला log e cosec x माइनस cot x प्लस c r करके log 10x/2 प्लस c। ये चार फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कभी कभी क्या होता है, हम अक्सर इंटीग्रेशन में इन चारों फार्मूले को इग्नोर करते हैं और जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए इन फार्मूलों को सॉल्व करने के साथ साथ याद करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आशा करते हैं आपको ये चार फार्मूले बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।